Welcome to Code Chakra. So today's we are going to discuss about Euler graph, Hamiltonian graph, adjacency matrix, Boolean matrix, incidence matrix. ओके सो ये सब टॉपिक्स तो क्या आज हम इस वीडियो के अंदर तो कवर करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. ओके सो फर्स्ट आता है यूलर ग्राफ. Okay, Euler graph. Okay, a Eulerian trail in a G is called as a Eulerian trail. यानी तो कि एक ग्राफ है उसके अंदर तो कि एक ट्रेल तो कि एग्जिस्ट करती होगी तो उसको तो कि यूलेरियन ट्रेल कहा जाता है. ओके, इफ़ इट इंक्लूड एवरी एज ऑफ जी यानी तो कि उस ट्रेल के अंदर तो कि जो भी ग्राफ है तो उसका तो कि हर एक तो कि एज है तो कि हर एक जो एज कनेक्टिविटी होती है तो कि वो तो कि सारे के सारे तो कि उसमें इंक्लूड होनी चाहिए. एंड एन यूलेरियन ट्रेल विथ सिमिलर एंड वर्टाइसिस इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड यूलेरियन ट्रेल. देखिए यूलेरियन ट्रेल उसने जहाँ से शुरुआत किया करता तो वहीं पे आके वो फिर से ख़त्म करेगा तो कि इनके उसको क्या बोला जाएगा तो कि उसको तो कि क्लोज्ड यूलेरियन ट्रेल कहा जाएगा. ओके, और ग्राफ इज कॉल्ड एज यूलर ग्राफ इफ़ इट इज़ हैज़ क्लोज्ड यूलेरियन ट्रेल. यानी कि तो कि ग्राफ तो कि उसको तो कब यूलर ग्राफ बोला जाएगा तो उसको तो कि तब यूलर ग्राफ बोला जाएगा जब तो कि उसमें अंदर तो कि क्लोज्ड यूलर ट्रेल है तो कि वो एग्जिस्ट करता होगा तो उस ग्राफ को क्या बोला जाएगा तो कि यूलर ग्राफ बोला जाएगा. लेट्स हम देखते हैं एग्जांपल लाइक. ओके सो हम चालू करें V1 से लेके V1 वर्टेक्स से लेके तो कि चालू कर रहा हूँ. देन तो कि लास्ट में तो कि अगर मैंने यहीं पे ख़त्म किया मीन्स तो कि ये ग्राफ है तो कि क्या है तो कि ये ग्राफ यूलर ग्राफ है. लोड ओके सो देखते हैं V1 से लेके V2 जाएंगे. देन ये एक एज कवर हो गया E1. देन V2 से लेके V3 जाएंगे तो ये एक कवर हो जाएगा एज. V3 से लेके V4 जाएंगे तो एक एज कवर होगा. देन V4 से लेके V5 जाएंगे तो एक एज कवर होगा. V5 से लेके V6 से लेके V1 अगेन. देन V1 से लेके अगेन तो E7 का कवर हो गया. देन E8 कवर हो गया. देन E9 कवर हो गया. यानी कि हमने तो कि जहाँ से शुरुआत किया था हमने तो कि वहीं पे आके ख़त्म किया. मीन्स दैट इज़ अ यूलर ग्राफ. ओके तो इसको क्या बोला जाएगा यूलर ग्राफ. यानी कि यूलेरियन ट्रेल होता है उसको तो कि कॉमन यूलेरियन ट्रेल तक केट के नाम से भी तो कि वो तो कि जाना जाता है. ओके सो द नेक्स्ट इज़ हैमिल्टोनियन ग्राफ. यानी तो कि अब तो कि किस ग्राफ को हैमिल्टोनियन ग्राफ बोला जाता है और किस ग्राफ को हैमिल्टोनियन ग्राफ बोला जाता नहीं बोलते तो उसको तो अब चलो देखते हैं. तो कि यानी कि कौन से ऐसे ग्राफ है जिसमें तो कि हैमिल्टोनियन ग्राफ तो कि सारे वो कंपोनेंट है वो सारे वो प्रॉपर्टीज है तो कि वो फॉलो करते हैं. कौन कौन से ऐसे ग्राफ तो कि वो सब फॉलो नहीं करते. यानी तो कि ओके देखते हैं चलो. इफ़ पाथ कंटेंस ईच वर्टेक्स ऑफ G1 इट इज़ कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन पाथ. यानी तो कि एक ऐसा पाथ जिसमें तो कि जो तो कि ग्राफ के तो कि हर एक वर्टेक्स को कवर कर ले तो उस ग्राफ को तो कि हैमिल्टोनियन पाथ बोला जाएगा. यानी तो कि एक ऐसा पाथ एक ऐसा पाथ होगा जो तो कि एक ग्राफ होगा उसका तो कि हर एक वर्टेक्स होगा तो कि सारे के सारे वर्टेक्स को कवर कर लेगा तो उसको हैमिल्टोनियन पाथ बोला जाएगा. अ साइकिल which contains each vertex at G1 is called as a Hamiltonian cycle. तो कि एक ऐसी साइकिल जिसमें तो कि हर एक तो के ग्राफ का तो कि हर एक वर्टाइसिस तो कि वो कवर हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा तो कि उसको तो कि हैमिल्टोनियन साइकिल बोला जाएगा. देन ग्राफ इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन इफ इट कंटेन्स हैमिल्टोनियन साइकिल. यानी कि हैमिल्टोनियन साइकिल एंड हैमिल्टोनियन पाथ दोनों के दोनों अगर उस ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा तो कि उसको बोला जाएगा हैमिल्टोनियन ग्राफ. ओके सो नेक्स्ट देखते हैं. ए से लेके जाऊंगा मैं बी. ओके देन बी से लेके जाऊंगा मैं सी. यानी कि तो कि अब मुझे डी जाना तो पढ़ में तो कि यहाँ से वापस नहीं जा सकते तो कि एज रिपीटेशन तो हम इसमें तो क्या अलाउड नहीं है तो हम ऐसे तो कि नहीं जा सकते वापस तो कि मीन्स इसमें तो कि पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता. यानी तो साइकिल कहाँ से बनेगा. देन नेक्स्ट ग्राफ है तो कि ए से लेके बी तो कि उसमें तो कि ए से लेके बी जाएंगे. देन तो कि बी से लेके डी जाएंगे. ओके सॉरी 1 मिनट. हम तो कि ए से लेके डी जाएंगे सारे के सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए तो कि ए से लेके डी. देन डी से लेके बी जाएंगे. देन बी से लेके सी जाएंगे. यानी तो कि जैसे इसमें तो कि सारे के सारे वर्टेक्स कवर हो चुके मीन्स तो कि इसमें तो कि हैमिल्टोनियन पाथ है वो तो एग्जिस्ट करता है बट हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट नहीं करी. यानी तो कि यहाँ से अगर तो कि हो जाता मीन्स तो कि दोनों तरफ से तो क्लोज्ड यूलेरियन ट्रेल बन जाता तो कि वो हैमिल्टोनियन ग्राफ बन जाता. तो अब इसको देखते हैं तो कि ए से लेके बी जाएंगे. देन बी से लेके डी जाएंगे. देन डी से लेके सी जाएंगे. देन यहाँ से ये कवर हो जाएगा. ओके दिस मीन्स ओके. देन यहाँ से लेके ये भी कवर हो जाएगा तो कि सॉरी ए से लेके तो कि ए से लेके डी जाएंगे. देन डी से लेके सी जाएंगे. देन सी से लेके बी जाएंगे. ओके देन बी से लेके ए जाएंगे. यानी कि पूरा का पूरा जो तो कि पाथ भी एग्जिस्ट कर क्यों तो कि पाथ क्यों कैसे पाथ एग्जिस्ट करें मीन तो कि सारे के सारे वर्टेक्स हैं तो कि वो कवर हो चुके हैं.
एक तो एंड दूसरी बात तो कि ये तो कि एक साइकिल भी इसमें तो कि फॉर्म करे, मीन्स तो कि हैमिल्टोनियन साइकिल एंड पाथ दोनों के दोनों इसमें तो कि एग्जिस्ट करता है, मीन्स तो कि दिस ग्राफ इज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ। ओके, सो द नेक्स्ट देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड बुलियन मैट्रिक्स। ओके, सो वन adjacency matrix and let G is equals to V comma I be a graph with n vertices, okay, V1 V2 V3 up to Vn, okay. The adjacency matrix of G is the n cross n matrix, okay. A of G is equals to A of Ij, where ith j entry is aith j is the number of edges joining the vertex Vi to Vj, यानी तो कि एक ये तो कि ये वाला ग्राफ है तो उसमें तो कि जितने नंबर ऑफ एजेस हैं तो कि वो नंबर ऑफ वर्टाइसेस के साथ कनेक्टिविटी है तो कि वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो कि हम तो कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मालूम पड़ेगा, यानी तो कि V1 है, V1 के तो कि V1 के अंदर तो कि V1 के ऊपर तो कोई एज कनेक्टिविटी है तो कि हाँ है, यानी कि तो कि यहाँ से यानी तो कि एक लूप कंटेन कर रहा है, यानी कि लूप कंटेन कर रहा है मीन्स तो कि यहाँ पे 1 आएगा, डायगोनल में 1 आ जाएगा, यानी तो कि अगर किसी भी वर्टेक्स पे तो कि लूप अगर होगा तो कि वो तो डायगोनल में 1 आएगा, अदरवाइज देन तो कि दूसरी जगह पे तो कि 2 आ जाएगा, बट डायगोनल में 1 आएगा। ओके, देन तो कि ओके देन V1 से लेके V2 तक हाँ वहाँ भी एक एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स 1 आएगा। V1 से लेके V2 से लेके V3 हाँ वहाँ भी एग्जिस्ट करता है। ओके, देन V3 से लेके V4 V1 से लेके V1 से मुझे तो कि V4 पे जाना हो तो कि V1 से V2 V3, बट यहाँ पे डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 0। देन V5 पे भी जाना हो तो कि V5 पे मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, क्यों तो वहाँ पे एज कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो कि मीन्स दिस इज द तो क्या एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हेल्प से तो हम तो क्या ग्राफ फॉर्म कर सकते हैं, और ग्राफ से तो हम तो क्या एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है तो कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है तो कि वो देख लेते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के। एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्री, यानी तो कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है तो ऑलवेज सिमेट्री का होता है, यानी कि मीन्स जो तो कि सीधा हो तो वो उसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि दोनों बराबर ही होता है, उसका तो असिमेट्री, यानी तो कोई ये तो कि उसका तो कि ये वर्जन भी तो कि एग्जिस्ट करता है, असिमेट्रिक ही होगा, यानी तो कि उसमें असिमेट्रिक नहीं होगा। इफ़ G हैज़ नो लूप, यानी तो कि अगर G में तो कि एक भी लूप तो कि नहीं हुआ तो कि देन ऑल द डायगोनल एंट्रीज एट एडजेसेंसी आर 0, यानी तो कि अगर एक ग्राफ है तो उसके अंदर तो एक भी लूप एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो उसके तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स है वो तो क्या होंगे तो कि वो तो कि 0 होंगे। अगर यानी कि एक भी अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उसमें तो कि एक भी एग्जिस्ट करता होगा उसमें 1 आ जाएगा, अदरवाइज तो कि 0 आएगा। ओके, इफ़ G हैज़ नो पैरेलल एजेस देन ऑल द एंट्रीज आइदर 0 और 1, यानी तो कि अगर एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर तो के पैरेलल एजेस अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी तो के उसमें तो कि सारी एंट्रीज है तो कि वो या तो 0 होंगी या तो फिर 1 होगी। ओके, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम गिवन एडजेसेंसी मैट्रिक्स, यानी तो कि उससे तो कि हाँ यानी कि तो कि ग्राफ से तो कि हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं, एंड देन एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हेल्प से तो कि हम ग्राफ भी बना सकते हैं। Then next, okay, incidence matrix, okay, let G is equals to V comma I be the graph with m vertices V1 V2 V3 up to Vn, okay, and n edges, okay, E1 E2 up to En। इंसिडेंस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय x ऑफ, यानी कि x ऑफ जी है तो कि इंसिडेंस मैट्रिक्स को x ऑफ जी से तो कि डिनोट किया जाता है, इट्स डिफाइंड एज x ऑफ जी इज एक्स आई जे, यानी कि तो कि उसमें तो 0 कब लिखा जाएगा, 0 तब लिखा जाएगा यानी तो कि Vi से Vi है तो उसमें तो कि 2 वर्टेक्स है तो कि ओके, देन उसमें तो के एक एज कनेक्टिविटी है, एक ये एज कनेक्टिविटी है वी के, ओके, देन वी आई मान लो इसको वी आई हमने कह दिया। ओके, देन इसमें जो एज कनेक्टिविटी है यानी कि ये ई जे है, यानी कि ई जे तो कि इसकी तो कि जो तो कि स्टार्टिंग है तो कि स्टार्टिंग तो वी के से हुई, बट तो कि इसकी एंडिंग है तो कि वो कहाँ से होनी, वो कहाँ पे होनी चाहिए तो कि वो वी आई पर वी आई से होनी चाहिए तो कि तो इसको तो कि इसको तो ऐसा नहीं हुआ तो मीन्स तो कि वहाँ पे क्या लिखा जाएगा तो वहाँ पे तो कि 0 लिखा जाएगा। ओके, सॉरी, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं 1 इफ़ वी आई इज़ द एंड ऑफ इज, यानी तो कि अगर वहाँ पे तो कि एंड तो कि वहाँ पे तो कि उसका एंड होगा तो मीन्स तो कि अगर वहाँ पे तो कि लूप नहीं होगा बट वहाँ पे तो कि एंड उसका होता होगा तो उसको तो कि हम 1 से डिनोट कर सकते हैं। अगर वी आई इज़ द एंड ऑफ इजे लूप, वहाँ पे एक तो कि लूप भी एग्जिस्ट करता है और उसका एज तो कि एंड भी है मीन्स तो कि वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 बिकॉज क्योंकि तो कि लूप है वो तो कि 2 का कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि तो कि 2 का कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि तो कि एक होता है तो कि क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ओके, देन ये उसका एग्जांपल है। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है तो कि वो कुछ देख लेते हैं।
द सम ऑफ एंट्रीज इन ईच कॉलम इज 2, यानी तो कि कॉलम के जो कि जितने भी एंट्रीज होंगे उसके अगर हम तो कि सम करेंगे तो क्या इतना, तो हमें कितने किसने के बराबर मिलेगा, तो हमें तो कि 2 के बराबर मिलेगा। एज एवरी एज इज इंसिडेंट विथ एग्जैक्टली 2 वर्टाइसेस, तो कि सारे के सारे वर्टाइसेस तो कि एग्जैक्टली तो कि 2 वर्टाइसेस के हिसाब से ही मिलेंगे। रो विथ ऑल जीरोज रिप्रेजेंट्स इन आइसोलेटेड वर्ड, यानी तो कि जो रो है तो रो में तो सारे के सारे जो तो कि रिप्रेजेंट तो कि जीरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कि वो आइसोलेटेड वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे देन आता है। 2 आइडेंटिकल कॉलम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू पैरेलल एजेस इन अ ग्राफ, यानी तो कि 2 आइडेंटिकल कॉलम्स तो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो कि वो तो कि पैरेलल एजेस तो कि ग्राफ के अंदर तो कि एग्जिस्ट करता है तो कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट देखते हैं path matrix. Okay, let G is equals to V comma I be a simple graph in which mod V is equals to n and vertices of G are assumed to be ordered. Okay, and n cross n matrix P whose elements are given by, यानी तो 1 कब लिखा जाए तो कि वी आई से अगर V तो के पाथ एग्जिस्ट करता होगा तभी तो के 1 लिखा जाएगा, अदरवाइज तो के 0 लिखा जाएगा। यानी तो कि V1 से लेके V2 तो के पाथ एग्जिस्ट करता है तो कि हाँ भाई एग्जिस्ट करता है, मीन्स तो के यहाँ पे तो के वी आई से लेके V1 तो के V1 से लेकर V2 पाथ एग्जिस्ट करता है, मीन्स वहाँ पे क्या आएगा, तो वहाँ पे तो क्या 1 आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं बुलियन मैट्रिक्स। ओके, बुलियन मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर द एलिमेंट्स एट द 2 एलिमेंट्स ऑफ बुलियन, यानी कि अलजेब्रा यानी बी देन ओके देन एंड और देन -0 1 वेयर बी ऑफ 0,1 इज कॉल्ड एज अ बुलियन मैट्रिक्स, यानी कि 0 उसको तो बुलियन मैट्रिक्स। तो कि अब बुलियन मैट्रिक्स में क्या होता है, तो कि एक एंड आता है, ये और होता है एंड तो के एंड होता है और होता है एंड, तो के एंड को देखे जाए तो कि एंड में तो के जनरली तो के अगर तो के 2 ट्रू है तो ही ट्रू होगा, इन तो कि एक भी अगर ट्रू हुआ अगर एक फॉल्स हुआ तो मीन्स फॉल्स हो जाएगा। ओके, देन तो के सेम कंडीशन तो के बट तो किस वजह तो आउटपुट अगर इनपुट अगर चेंज कर दिया जाएगा तो भी तो क्या आउटपुट तो क्या सेम ही रहेगा। अगर दोनों के दोनों सेम है यानी फॉल्स मीन्स फॉल्स ही रहेगा। और तो क्या और के लिए देख लिया जाए, और के लिए तो क्या ट्रू ट्रू तो या सो ट्रू देन ट्रू फॉल्स, तो इसमें क्या है यानी कि एक तो ट्रू है ना तो चलो ट्रू होगा। और तो क्या अगर तो उसकी कंडीशन को करता हूँ हम तो क्या उल्टा भी कर दे तो भी तो क्या ट्रू ही रहेगा। एंड अगर दोनों केस में अगर फॉल्स मिला हमें तभी जाके वो क्या होगा, तभी जाके वो फॉल्स बनेगा, अदरवाइज तो क्या वो ट्रू ही रहेगा। ओके, सो ऐसा ही केस में तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0, हियर ऑल्सो 0, हियर ऑल्सो 0 एंड हियर तो ट्रू यानी कि फॉर और तो कि हियर 1 1 1 एंड हियर 0। सो थैंक यू।